इंडिया के साथ वो क्यों डील करना चाहता है और इंडिया उसको क्यों गेन कर रहा है, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी लास्ट में आपने देखा कि वो टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देते। सही है। आप अभी रिसेंटली कोई डील देखें ना, उस पर कभी भी नहीं होता कि वो अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। वो एयरक्राफ्ट इंजन तो दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान को हम डील कर रहे हैं, इंडिया को हम डील कर रहे हैं। इंडिया ने अभी अपने जो उनका वो रेगिस्तान है वहाँ पे उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी फौजी मशकें की हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसमें कोई इंडिया चूँकि एक वास्ट कंट्री है, उसके पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम बहुत वसी है। इंडिया और अमेरिका की 10 साल की डील हुई है और अदर हैंड्स पे वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं। बिल्कुल रशिया से कर रहे हैं, इस बारे में डील उनकी चल रही है। तो आई होप कि चाइना जो है वो हमारे साथ क्रॉप प्रोटेक्शन कर रहा है। हम 17 जो हम थंडर है वो उनके साथ मिलकर हम बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अगले महीने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की विजिट करने वाले हैं और दोस्तों साथ में रशिया ने इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर दी है। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने अमेरिका के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील कर ली है और दूसरी साइड रशिया भी इंडिया को ऑफर कर रहा है। इसीलिए आज इंडिया को दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। इंडिया इतना महत्वपूर्ण देश बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है रशिया के साथ जो डील साइन की जा रही है और रशिया की तरफ से ऑफर दी जा रही है इंडिया को कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, हम आपको विद टेक्नोलॉजी, ऐसा हमें नजर नहीं आता जनरली कि टेक्नोलॉजी भी साथ में एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन विद टेक्नोलॉजी ये डील की जा रही है, को प्रोडक्शन की बात की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया चूँकि एक वास्ट कंट्री है, उसके पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम बहुत वसी है और फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस दौर में। अब चूँकि आपने बात की है कि इंडिया के साथ वो क्यों डील करना चाहता है और इंडिया उसको क्यों गेन कर रहा है, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी लास्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ राफेल गिरा दिए, तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा साथी चाहिए, हिमायती चाहिए कि वो उसके साथ मिलके अपने आप को मजबूत कर सके और अपनी ट्रेड को और बढ़ा सके। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यूएस के साथ ट्रेड करे या वो रूस के साथ ट्रेड करे, तो वो ज़रूर करेगा क्योंकि उसको अपनी तरक्की सामने नज़र आ रही है, तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन मसला सवाल और ये नहीं है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि भाई जो आपने कहा कि उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएस को तो फ़र्क पड़ता है जब इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है। चाहे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को जो है वहाँ पर प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं, लेकिन यूएस को इस बात से 100% फ़र्क पड़ता है कि भाई आप रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना भी जो है उस चीज़ को, उसको भी ये चीज़ फ़र्क पड़ता है। अगर हम S-57E की बात करें तो आइदर चाइना हैज़ दिस एबिलिटी, दिस टेक्नोलॉजी, और रशिया है। दो कंट्रीज हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी, और अब रशिया ये चाहता है कि हम को प्रोडक्शन करें इंडिया के साथ मिलकर। आपको क्या लगता है ये चीज़ें जो है, क्या इंडिया और रशिया की बढ़ती हुई दोस्ती जो है वो यूएस को खटक नहीं रही होगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली खटक रही है, लेकिन उसमें यह है कि अब चूँकि उनको पता है कि अगर हम इंडिया के साथ करेंगे तो इसमें हमारा वो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है जो हमें यूएस के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस वजह से डेफिनेटली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनको यूएस रोकता भी है तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे जो उन्हें प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। जी मेरी अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ जो सिचुएशन देख रहे हैं, एरोस्पेस के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया की तरफ से यूएस में भी डील किया जा रहा है, $1 बिलियन की डील इंजन्स बनाने की गई है अमेरिका के साथ, और उसमें उन्होंने तेजस के इंजन्स की बात की है, 113 इंजन्स की प्रोडक्शन की बात हुई है। अगर उसी तरह हम लोग बात करते हैं, आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है, क्या इंडिया अपने एरोस्पेस को वाकई में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने फ्रांस के साथ डील देखी, हमने अमेरिका के साथ भी डील देखी, और अब रशिया के साथ भी डील है। क्या कहेंगे? अच्छा, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप कुछ भी करना चाहेंगे, और जब आपको किसी कंट्री से सिर्फ ये तो नहीं ना होता कि अगर वो जंग हार गए तो वो जंग हार के बैठ जाएं कि अब हम जंग हार गए पाकिस्तान से, अब हमारे पास और कोई मौका ही नहीं है तो लिहाजा हम घर बैठ जाएं। नहीं,
अब वो उस चीज़ को गेन करना चाह रहे हैं कि अब हम एक नई ताकत बन के उभरें, ताकि हम अपना पिछले वाला भी बदला ले सकें और आने वाले वक्त में भी हम उनको कम्पीट कर सकें। तो डेफिनेटली वो इसको करेंगे और उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है और उनको वो चीज़ खटक रही है सीने में कि हमने पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान से बदला लेना है, तो इसलिए वो इस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं। इस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं। रशिया को क्यों आखिर इंडिया एक जो है वो ऑप्शन नजर आया कि उनको कोर्ट किया गया एक इतना बड़ा ऑफर? देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया में जो तालीमी लेवल आप देख लें, इसके अलावा जो ट्रेड टेक्नोलॉजी देख लें, आईटी का लेवल देख लें, और वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की निस्बत छोड़ के दुनिया के काफ़ी ममालिक से बहुत ज़्यादा है। तो अब वो जो कम्पिटेंट लोग हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका, और दूसरे नंबर पे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ आप देख लें, तो वो इंडस्ट्री जितने फेमस लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडिया से ही हैं। तो इस वजह से उनके पास एक था कि इंडिया पहले से मतलब एक स्टेबल कंट्री है, तो इस वजह से रशिया ने इंडिया जैसी कंट्री के साथ ये डील करना चाहिए। सही है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, कैसे पॉसिबल है कि दो राइवल्स यूएस और रशिया दोनों के साथ डील कर लेना? एक तरफ हमें यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आती है, दूसरी तरफ हमें सोवियत यूनियन नज़र आती है, और इनकी आज की नहीं कल की नहीं बहुत पुरानी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यूएस को रशिया भा जाए या फिर रशिया को यूएस भा जाए। इंडिया कैसे जो है वो दोनों को एक साथ लेकर चल सकता है, क्या कैसे पॉसिबल है? अच्छा, उसमें ये है कि इंडिया ने अपना फ़ायदा देखना है, उसे जहाँ से भी मिले, ठीक है, उसे यूएस से मिलेगा वो यूएस से गेन करेगा, उसे रशिया से मिलेगा वो रशिया से देखेगा। अब अगर उन दोनों का आपस में प्रॉब्लम है तो इंडिया को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि इंडिया अपना फ़ायदा देख रहा है, उसे किसी भी हाल में अपने आप को अपग्रेड करना है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। रिसेंटली इंडिया और यूएस की 10 साला डिफेंस डील साइन हुई, फिर यूएस की सैंक्शंस के बावजूद रशिया के साथ ट्रेड की गई। अगर हम लोग 2018 की बात करें, 2018 की बात करें, तो रशिया और इंडिया के दरमियान एक डील हुई थी S-400 की, कि वो लोग वहां पर 5 S-400 प्रोवाइड करेंगे रशिया। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने भी बिल्कुल सही बताया कि आज इंडिया इतना महत्वपूर्ण देश बन गया है कि दुनिया की कोई भी कंट्री आज इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी साइड इंडिया मिलिट्री पावर में भी दुनिया में 4th नंबर पे आ गया है, तो इंडिया को अब कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। और दोस्तों, इंडिया ने तो रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। जब इंडिया को जरूरत होती है तब रशिया इंडिया के साथ खड़ा होता है, और आज रशिया को जरूरत है तो इंडिया रशिया के साथ खड़ा है। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इंडिया ने सच्ची दोस्ती निभाई। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है ताकि रशियन इकोनॉमी को फायदा हो। और रशिया भी सामने इंडिया को फाइटर जेट की ऑफर दे रहा है। अगर इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए तो रशिया फ्री में ऑफर कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और पाकिस्तानी तो दोस्तों जहां पे पैसा मिलता है वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेट जाती है। वो तो हाल ही में अपना बाप बदल देते हैं, पहले चाइना को बाप मानते थे, अब थोड़े दिनों से अमेरिका को मानने लगे हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का यूज करने वाले हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।